Hello students, this is our third part of active and passive voice. तो पहले जो वीडियो थी फर्स्ट वीडियो में और सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से जब हम पेसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो टेंस वाइज कौन कौन से रूल्स लगते हैं वो बताइए आपको मैंने। फिर मैंने आपको मॉडल्स के बारे में बताया कि कैन और कुड अगर ये मॉडल्स आते हैं तो उनके साथ हम भी लगाते हैं। उनके सारे रूल्स जो थे मैंने आपको बताए वो तो वो क्लियर हो गए आपके। तो आज जो सेंटेंस हम करेंगे वो करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो पहले तो आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंस हम किन सेंटेंस को कहते हैं। तो आपने टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़े होंगे तो उसमें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी पढ़े होंगे। एक बार फिर बता दूं आपको कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है, वो छिपा हुआ होता है। और वो सब्जेक्ट भी नॉर्मली देखिए सब्जेक्ट भी वो यू ही होता है और सब्जेक्ट नहीं होता, वो सब्जेक्ट भी क्या होता है यू। सब्जेक्ट हिडन होता है और वो सब्जेक्ट यू होता है। और ऐसे सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जब हम ऐसा सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें सेंस तो यू की होती है लेकिन हम यू बोलते नहीं हैं। क्लियर। अब जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनकी जब हम पेसिव वॉइस बनाते हैं, पेसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उनके रूल्स हैं अपने। तो जो मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे 2 रूल्स बताऊंगी कि 2 रूल्स हैं ये, और आपको जो इजी लगे उस तरीके से आप चेंज कर लीजिए, उस रूल को देख लीजिए आप। दोनों इजी है वैसे तो। अब देखिए रूल क्या है। इम्पेरेटिव सेंटेंस मैंने आपको बता दिया कि उसमें जो यू है वो हिडन होता है, सब्जेक्ट हिडन होता है। अब देखिए पेसिव वॉइस बनाने के इसके 2 रूल हैं। क्या है? फर्स्ट रूल है लेट। अगर आप लेट से स्टार्ट करते हैं तो लेट लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लेंगे। वो मैंने आपको बताया रखा कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अगर लेट से स्टार्ट करते हैं तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और प्लस थर्ड फॉर्म। ओके। और कई बार हम बाई यू लगा भी लेते हैं, नहीं भी लगाते। अगर छोटी क्लास के बच्चे हैं तो बाई यू लगा देते हैं क्योंकि क्लियर करना होता है। और अगर आप सीनियर क्लासेस के हैं तो उसमें होता अंडरस्टूड है, बाई यू होता ही है। आप लगा दे तो भी ठीक और नहीं लगा दे तो भी ठीक। ओके। दूसरा रूल ये होता है अगर हम लेट का यूज ना करें तो हम सबसे पहले क्या ले लेंगे, सब्जेक्ट, फिर शुड बी और फिर थर्ड फॉर्म। यानी कि जो ऑब्जेक्ट था उसका हमने सब्जेक्ट बनाया, फिर हमने शुड बी लिया और फिर थर्ड फॉर्म। बाय यू इसमें लगा भी सकते हैं, नहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। सीनियर क्लासेस में नहीं लगाए तो बेटर है, जरूरत नहीं है, ये तो अंडरस्टूड है। तो ये 2 रूल्स मैंने आपको बताया। एग्जाम्पल्स इनके देख लेंगे। फर्स्ट सेंटेंस ओपन दैट विंडो। अब मैंने कहा ओपन दैट विंडो तो इसका मतलब मैं आपसे ही कह रही हूँ ना कि उस विंडो को ओपन कर दीजिए, उस विंडो को खोल दीजिए। तो मैंने ये नहीं कहा कि आप उस विंडो को खोल दीजिए, मैंने कहा विंडो खोल दीजिए। तो ये तो अंडरस्टूड है कि मैं आपको कह रही हूँ। तो सब्जेक्ट कौन, ऑब्जेक्ट कौन लग गया, आप। मैंने आपको कहा। अब इस सेंटेंस को हम 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं। अगर मैंने अभी ये रूल बताया था आपको, अगर लेट से स्टार्ट करूँ तो क्या होगा, मैंने लेट लगाया, जो ऑब्जेक्ट था दैट विंडो उसको मैंने सब्जेक्ट बना दिया यानी कि दैट विंडो। फिर क्या करेंगे, बी, और फिर क्या करेंगे, ओपन। तो क्या करेंगे, लेट दैट विंडो बी ओपन। ठीक है। तो इसको मैंने सब्जेक्ट हो गया ये। तो जब मैंने ऑब्जेक्ट लिया उसको सब्जेक्ट बनाया दैट विंडो और विंडो के बाद बी और फिर ओपन, थर्ड फॉर्म तो आनी है। अब मैं यहाँ पे बाई यू लगा भी सकती हूँ, नहीं भी। ठीक है। इसी को मैं दूसरी तरीके से बना सकती हूँ। अगर मैं किसका यूज करूँ, शुड बी का। अगर मैं लेट का यूज ना करूँ, शुड बी का यूज करूँ तो दैट विंडो, ये मेरा सब्जेक्ट बनकर आया, दैट विंडो शुड बी ओपन। तो कुछ नहीं करना, दैट विंडो शुड बी ओपन हो गया। यहाँ मैंने क्या बनाया, दैट विंडो, लेट दैट विंडो बी ओपन। और जब मैंने शुड बी का यूज किया तो दैट विंडो शुड बी ओपन। ओके, क्लियर। अब ये तो आपका हो गया सिंपल सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। अब इसका एक नेगेटिव सेंटेंस भी देख लीजिए। नेगेटिव कैसे बनाना है, डू नॉट टीज द एनिमल्स, यानी एनिमल्स को मत चिढ़ाओ, एनिमल्स को टीज मत करो। तो मैं आपसे कह रही हूँ, ठीक है। तो इसमें यू हिडन है। अब अगर मैंने लेट से किया तो क्या किया, जो ये लेट लगा दिया, फिर जो ये ऑब्जेक्ट था द एनिमल्स, इसको मैंने सब्जेक्ट की जगह रखा, लेट द एनिमल्स नॉट बी टीज। अब ये डू नॉट तो आपका हट गया,
डू नॉट हट गया और मैंने नोट जो कहाँ पे लगाया, भाई नेगेटिव है तो नेगेटिव तो रहेगा ही, वो सब्जेक्ट के बाद आ गया। तो क्या हो गया, लेट द एनिमल्स नॉट बी टीज्ड, थर्ड फॉर्म तो आनी है। क्लियर। इसको मैं अगर मैं शुड का यूज करूं तो क्या करूंगी, द एनिमल्स शुड नॉट बी टीज्ड। द एनिमल्स ये आपका सब्जेक्ट बन करके आ गया, शुड आ गया, फिर नोट, बीच में नोट आना है, बी टीज्ड, द एनिमल्स शुड नॉट बी टीज्ड। क्लियर। थर्ड एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, अगर सेंटेंस में नेवर का यूज हो, नेवर ड्रिंक वाइन, यानी कि जो बैठे हैं मैं उनके सामने कह रही हूँ नेवर ड्रिंक वाइन, तो इसका मतलब उन्हीं को तो कह रही हूँ। तो क्या हो गया, वाइन नेवर बी ड्रिंक बाय यू, बाय यू चाहे आप लगा दीजिए, नहीं तो नहीं। तो क्या होगा, वाइन और नेवर, नेवर हो गया, जहाँ पे नेवर होगा उसके साथ बी जरूर आएगा। तो वाइन नेवर बी ड्रंक, थर्ड फॉर्म हो गई बाय यू। इसको हम ऐसे भी लगा सकते हैं, वाइन शुड नेवर बी ड्रंक। वाइन अगर मैं शुड बी का यूज करूं, वाइन शुड नेवर बी ड्रिंक, जैसे मैंने यहाँ पे शुड के बाद नोट लगाया, यहाँ पे शुड के बाद नेवर लगा दिया, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव सेंटेंस है। तो वाइन शुड नेवर बी ड्रंक, थर्ड फॉर्म पे खत्म हो गया सेंटेंस। तो ये तो आपके इंपेरेटिव सेंटेंस के जो सिंपल से इस तरह करना है, ये सिंपल था, ये नेगेटिव था, ये नेवर वाला आ गया। नेगेटिव, नेवर वाला भी नेगेटिव ही होता है। अब दूसरा रूल देखिए, अगर सेंटेंस में प्लीज शब्द आया है, अगर प्लीज वर्ड आ गया तो उस सेंटेंस को हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, बहुत ईजी है, ये सबसे ज़्यादा ईजी है, इसमें हमें कोई रूल भी फॉलो नहीं करने। क्या है, अगर ओनली प्लीज आया है तो प्लीज को इसे हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए इसको, और उसकी जगह आप क्या लिख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। और अगर प्लीज नोट टू आया, दो तरीके से आता है, हम किसी काम को कहते हैं प्लीज इसको कर दीजिए, किसी काम को कहते हैं प्लीज इसको मत करिए, प्लीज ऐसा मत करिए, ठीक है। तो दो तरीके से बोलते हैं प्लीज, जैसे मान लीजिए प्लीज डिस्टर्ब मत करो, प्लीज इस काम को कर दो, तो ये क्या हो गया, सिंपल हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर ओनली प्लीज आया है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, और अगर ये आ गया प्लीज डू नॉट, यानी कि इसे काम को मत करिए, कुछ भी नेगेटिव में आ गया प्लीज डू नॉट, तो उसमें हम क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, यानी कि यही सेंटेंस है, यू आर रिक्वेस्टेड, पर टू से पहले नोट और लगा देंगे आप, नॉट टू। तो प्लीज को यू आर रिक्वेस्टेड टू में चेंज करेंगे, प्लीज डू नॉट को यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू। क्लियर। अब देख लीजिए सेंटेंस आपका, प्लीज हेल्प हिम, कि प्लीज उसकी हेल्प कर दीजिए। तो क्या करेंगे, जब मैंने इसकी पैसिव वॉइस बनाई, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम, हमें तो इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, इसका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ा, थर्ड फॉर्म यूज नहीं करनी पड़ी, कुछ भी नहीं करना पड़ा। यानी कि आप कहें तो सबसे ज़्यादा इजी सेंटेंस यही है, प्लीज वाले, इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है, बस प्लीज को हटाया, यू आर रिक्वेस्टेड लगाया, यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी जैसा सेंटेंस था ऐसा कैसे लिख दिया, हमने कुछ किया ही नहीं, हेल्प हिम, तो यहाँ भी हेल्प हिम, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम। नेगेटिव देख लीजिए इसका, प्लीज डोंट ईट मच फूड, प्लीज ज़्यादा खाना मत खाओ, तो क्या हो गया, प्लीज डोंट ईट मच फूड। अब इसका क्या करें हम, ये तो मना किया है, तो क्या करेंगे, प्लीज इसको, प्लीज डोंट को किसमें चेंज किया, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू ईट मच फूड। अब जो सेंटेंस था ईट मच फूड, ये हमने एज इट इज लिख दिया, इसमें हमने कोई चेंज ही नहीं किया, कोई चेंज ही नहीं हुआ। क्लियर। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू और यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, बस इसको याद रखेंगे। क्लियर। तो ये तो हो गया आपके इंपेरेटिव सेंटेंस के रूल्स। क्लियर है। कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए सिट डाउन, अब यहाँ पे तो प्लीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सिट डाउन, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्डर देने का काम हो रहा है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। ऐसे भी सेंटेंस आते हैं जहाँ प्लीज वगैरह नहीं है और आपको लग रहा है कि सिट डाउन, स्टैंड अप, नॉर्मली ऐसे क्या बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं, तो टीचर उस समय क्या करता होता है, ऑर्डर देता होता है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, इस तरह भी होता है। क्लियर। अब आप कुछ देख लीजिए, कई बार आपके पैसिव वॉइस में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, यानी कि कुछ सब्जेक्ट कि जिनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, व्हेन अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इज गिवन, जब आपके सेंटेंस में अनइम्पोर्टेंट या जिनके कोई इम्पोर्टेंट है ही नहीं ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो उन सब्जेक्ट को हटा देते हैं।
यानी कि हम उसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं करते। हटाने का मतलब क्या है यहाँ पे कि उन सब्जेक्ट को बिल्कुल हटा ही देते हैं, फिर उसका हम ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाते। एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हो जाएगा। नॉर्मली देख लीजिए कि वो सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं जिनके कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं। अब देखिए, पीपल, समवन, समबडी, वन, नन, नोबडी, एनीवन, एक्सेट्रा। ये ऐसे वर्ड हैं जिनकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देख लीजिए एग्जाम्पल, समवन हैज स्टोलन माई वॉच। समवन हैज स्टोलन माई वॉच, यानी कि किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली। अब मैं कहूँ अगर ही, शी, उसने चुरा ली, इसने चुरा ली, तब तो बात भी समझ में आती है, तो फिर तो वो सब्जेक्ट हो गया, उसका हम ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे। लेकिन मैंने कहा समवन, मुझे तो मालूम ही नहीं किसने चुराई। अब जब ऐसा सब्जेक्ट है उसका तो कोई महत्व ही नहीं है, इंपॉर्टेंट उसकी है ही नहीं, जब कुछ पता ही नहीं, तो ये हमारा जो ये सब्जेक्ट इसके कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने क्या बनाया इसको, रूल्स बाकी सब लगेंगे, बस जो हम बाय लगा करके और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो रूल नहीं होगा। और ऐसे सेंटेंस नॉर्मली थर्ड फॉर्म पर ही फिनिश हो जाते हैं, थर्ड फॉर्म पर ही खत्म हो जाते हैं। ओके, अब देख लीजिए मैंने क्या किया इसमें, ये तो सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें कोई वही नहीं है। अब क्या है आपका ऑब्जेक्ट, क्या है, माई वॉच। तो माई वॉच मैंने सब्जेक्ट बनाया, माई वॉच हैज, और आपको मालूम है मैंने आपको बताया था जहाँ भी हैज, हैव, हैड आ जाए बीन लगना ही है, वो तो रूल्स मैंने आपको बता दी टेंस वाइज। अब देखिए, माई वॉच हैज बीन स्टोलन, यानी कि मेरी घड़ी चुरा ली गई या चोरी हो गई। अब किसने चुराई नहीं मालूम, इसलिए मैंने बाय समवन नहीं किया, बाय समवन आएगा ही नहीं, बस यहीं पे खत्म हो जाएगा। माई वॉच हैज बीन स्टोलन, माई पेन हैज बीन स्टोलन, जो भी आप कहना चाहें। क्लियर। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, पीपल स्पीक तमिल इन तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में जो लोग रहते हैं वो तमिल बोलते हैं। पीपल, अब पीपल लोग बोलते हैं, सभी बोलते हैं, कोई पर्टिकुलर तो किसी के बारे में बताया नहीं गया है, तो इसकी भी यहाँ कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो मैंने कैसे बनाया इसको, तमिल इज स्पोकन इन तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। अब नेचुरली कौन बोलेगा, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वही तो बोलेंगे, तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको बाय पीपल नहीं किया। थर्ड एग्जाम्पल देख लीजिए, नोबडी कैन टच द स्काई, यानी कि स्काई को कोई भी नहीं छू सकता। पहली बात तो देख लीजिए कि नेगेटिव सेंटेंस है, नोबडी जो होता है खुद ही नेगेटिव वर्ड है, तो ये सेंटेंस नेगेटिव है। क्या कहना है कि स्काई को कोई भी नहीं छू सकता। अब ये नोबडी कोई भी नहीं, पर्टिकुलर इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है, तो क्या है, हम इसको कैसे बनाएंगे, द स्काई कैन नॉट बी टच्ड बाय नोबडी मैंने नहीं किया, मैंने हाँ नेगेटिव है ये सेंटेंस, तो मैंने नोट लगाया यहाँ पे, द स्काई कैन नॉट बी टच्ड, इसका मतलब है कि स्काई को नहीं छुआ जा सकता। स्काई को नहीं छुआ जा सकता इसका मतलब कि कोई भी नहीं छू सकता, मीनिंग वही हो गया। क्लियर। एक एग्जांपल आपको और दे दूं मैं, फोर्थ नंबर इधर देख लीजिए, वन शुड कीप वन्स प्रॉमिस। क्या है इसका, अच्छा ये वन है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वन शुड कीप वन्स प्रॉमिस, लेकिन इसकी कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे। तो क्या है, वन शुड कीप वन्स प्रॉमिस, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है और इसके साथ वंस आया है, जैसे आप ही के साथ ही, शी के साथ हर, दे के साथ देम लेते हैं ना, दे के साथ देयर, इस तरह का लेते हैं। ऐसे जब भी सब्जेक्ट वन होगा तो वंस आता है उसमें। अब हमने इसको क्या किया, इसकी तो कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, तो मैंने क्या बनाया, प्रॉमिस। आपका जो ये ऑब्जेक्ट था इसका मैंने सब्जेक्ट बनाया, प्रॉमिस शुड बी केप्ट, यानी कि वायदा निभाया जाना चाहिए, वायदा निभाना चाहिए, प्रॉमिस शुड बी केप्ट। क्लियर। आई होप आपको सारे क्लियर हो गए, ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। और यहाँ मैंने कुछ ऐसे सब्जेक्ट बताए कि जिनकी कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, और उनको हम कैसे चेंज करते हैं, वो बिल्कुल हटा ही देते हैं, उसका हम ऑब्जेक्ट में भी नहीं लाते हैं उनको। क्लियर। तो स्टूडेंट, जो इनके कुछ रूल्स और रह गए हैं वो भी इंपॉर्टेंट रूल हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू वेरी मच।